हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, या यूँ कहूँ मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यदि आप लोग नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ मैं होम मेकिंग से रिलेटेड व्लॉग्स पोस्ट करती रहती हूँ। कभी कभी डेकोरेशन, हॉल वीडियोज़, डांस वीडियोज़ भी लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह, और हाँ, यदि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप पहले से बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए। तो आज था अमावस्या का दिन, पितृमोक्ष अमावस्या का दिन, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन था कि आज कल माता जी बैठने वाली हैं। तो आज होने वाली थी मंदिर की साफ़ सफाई और डेकोरेशन। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने दिन भर में क्या क्या किया। तो यहाँ तो सबसे पहले मैं आते से ही भिड़ गई थी लंच बनाने के लिए, और ब्रेकफास्ट भी साथ साथ में बना रही थी मैं, क्योंकि ना फिर उसके बाद में मंदिर धोना था। तो मंदिर तो ऑलरेडी धोना स्टार्ट हो चुका था साइड बाय साइड, मेरे हस्बैंड वो काम कर रहे थे, और यहाँ मुझे भगवान जी भी साफ़ करना था। तो इसलिए मैं पहले सब लंच वगैरह प्रिपेयर करके रख रही थी, ताकि मैं बाद में आराम से वो काम भी कर सकूँ। लंच में मैंने बनाई थी ये बल्लर की सब्ज़ी, सिंपल सी, टमाटर डालकर। दाल चावल बनाए थे, और बनाया था मिर्ची का बेसन, शिमला मिर्च का। देन आफ्टर डेट ना थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि अरे अमावस्या है, आज खीर बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने थोड़ी सी सिवई की खीर बना ली थी। जब भी आप किचन में काम कर रहे होते हो, खाना बना रहे होते हो ना, तो जब ऐसे बीच बीच में कोई कोई आ जाता है ना कि यार मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए ये कर दो, तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ता है। तो बस बीच बीच में मेरे वैसे काम भी चालू थे कि किसी के लिए चाय बनाना, तो किसी के लिए कोई काम। और यहाँ मैं बना रही थी शिमला मिर्च का बेसन भी। एक बार खाना वगैरह पूरे अच्छी तरह से बन जाए तो दिन भर की फुर्सत हो जाती है। और अभी समय हो रहा था सिर्फ 9:30, और मेरा आधी से ज़्यादा लंच बनकर प्रिपेयर हो चुका था। इसके बाद मुझे भगवान जी को धोना था, मंदिर को डेकोरेट करना था, और भी बहुत सारे दिन भर काम थे। कल की बहुत सारी तैयारियां रहती है, जो एक दिन पहले करके रख ले तो कल प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर वही मेरे सब काम एक एक करके चालू थे। और शिमला मिर्च के बेसन के रेसिपी का मैंने वीडियो शूट किया है, तो जल्द ही मैं अपलोड करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी कि शिमला मिर्च का बेसन सिंपल सा लेकिन बहुत यम सा कैसे बनाते हैं। एक बार लंच बन जाने के बाद मैंने पूरी क्लीनिंग करी अच्छे से किचन के सेल्फ की, क्योंकि यहीं मुझे रख के फिर भगवान जी भी साफ़ करना था। और हमेशा तो मैं लिक्विड से करती थी, लेकिन लिक्विड से क्लीन करने के कारण ना जो भगवान जी हैं वो ब्लैक ब्लैक हो रहे थे, क्योंकि हमारे कुछ भगवान जी चांदी के हैं और कुछ ब्रास के हैं।
तो इस बार इसलिए मैंने कोलगेट से इनको क्लीन करना चुना। बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना हो गया कि अच्छा दिखने लगा सब कुछ। तो बस ये एक एक करके चांदी के जो भी बर्तन थे, भगवान जी थे, उन पे पहले मैंने कोलगेट लगा के रख दिया था। फिर थोड़ी देर में जब वो कोलगेट सूख गया, फिर उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने ब्रश से उसको एक एक चीज़ को घिसना चालू किया, थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा कर। कुछ इस तरह से सारे बर्तनों पे कोलगेट लगाकर मैंने कम से कम 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद जो ब्रास के बर्तन थे, उन पर मैंने पीताम्बरी, और ये थोड़ा सा अलग सा पीताम्बरी था कुछ, तो ये लगाना स्टार्ट किया सब पे। और फिर इन पर भी लगाकर मैंने अलग छोड़ दिया। बाद में इसको जो नींबू रखे हैं, उनसे नींबू से थोड़ा सा घिस दिया था, जिससे थोड़े और ज़्यादा क्लीन हो गए थे ये। आप लोग चांदी की चीज़ों को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि ब्रास की चीज़ों के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम सब साथ में यहाँ लंच करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि लंच सबका एक बार का हो जाता है तो फ्री हो जाते हैं। और मेरा भगवान जी वगैरह का भी क्लीनिंग का काम हो चुका था, और तब तक मंदिर भी क्लीन हो चुका था। बस थोड़े बहुत छोटे छोटे काम, मतलब थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे काम थे जो अभी भी बाकी थे। फिर मैंने अविक को सुलाया, और उसके बाद मैं लग गई थी ये फ़ोटोज़ जो होती हैं मंदिर में लगी रहती है, उनको क्लीन करने के लिए। वो सारी फ़ोटोज़ को मैंने आफ्टरनून में ही क्लीन कर दिया था। एंड सुबह से एक जैसे काम करते रहते हैं ना, तो इसलिए आफ्टरनून में तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। फिर उसके बाद में इवनिंग में मैंने मेरे जो एक कल पहनने के कपड़े हैं, खुद की भी तैयारी साथ साथ में करते जाएं तो अच्छा रहता है। एक दिन पहले ही हमारे कपड़े निकाल लें तो कैसा रहता है ना, हमें मॉर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होती कि हम क्या पहने, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमें पता होता है हमें क्या वियर करना है। तो ये था मेरा शिबोरी ऑरेंज और येलो कलर का राजपूती पोशाक, जो मैं कल पहनने वाली हूँ पूजा के लिए। मॉर्निंग से ही पहन लूँगी, इवनिंग तक यही पहनी रहूँगी। बहुत कंफर्टेबल रहते हैं ये कॉटन के, और मुझे काफ़ी पसंद है इन्हें पहनना। और हाँ, कल फर्स्ट डे का कलर भी ऑरेंज है नवरात्रि का, तो इसलिए मैंने इसको चुना है पहनना।
इसके साथ ही जो भी चूड़ी वगैरह इसमें साथ पहनना होता है वो एक दिन पहले ही मैं सब कुछ सेट करके रख देती हूँ, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। बस सुबह उठना है, नहाना है और आपको पता होता है कि आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है, बस फटाफट आपको उसको वेयर करके और चले जाना होता है। तो ये आपके कामों को ईज़ी बना देता है। और शाम के ना डिनर में हम लोगों ने एक्चुअली पाव भाजी बनाने का प्लान किया था, तो सब्जियां तो मैं ऑलरेडी कुकर लगा चुकी थी। यहाँ बस टमाटर की चॉपिंग कर रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए, आगे की प्रोसेस करने के लिए। और ये करते करते इसके साथ साथ ही मेरे दूसरे काम जैसे कि भगवान जी के कपड़े निकालना, कुछ सामान डेकोरेशन का निकालना, ये सब भी चल ही रहे थे एक साइड में। तो कैसे मतलब हर जगह तो मैं कैमरा नहीं ले जा सकती, तो इसलिए मैं जितना रिकॉर्ड कर सकती हूँ मैं उतना आप लोगों के लिए कर लेती हूँ। और ये मेरा टाइम भी बचा रहा था ये काम बस। और फिर उसके बाद यहाँ मैं सब्ज़ी में मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर रही थी। एवरेस्ट का मसाला डालते हैं ऑब्वियसली पाव भाजी में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग भी ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छे मसाले होते हैं एवरेस्ट के। और यहाँ फिर मैं सब्जी को कर रही थी ब्लेंड, सब्जियाँ सीज चुकी थी तो इन्हें ब्लेंड कर रही थी। और फिर मेरी भाजी वगैरह हो जाने के बाद मैं लग गई थी मंदिर को डेकोरेट करने में। ज़्यादा तो नहीं करना था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ डेकोरेट कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है घर में कि कोई फेस्टिवल है तो डेकोरेशन, थोड़ा सा लटकन वगैरह बदलना, थोड़ी सी बंदर बार बदलना, ये सब कर लेना चाहिए। तो इस बार मैंने हेल्प ली थी ये चिपकाने वाली खुटियों की, और इन्होंने मेरी काम को बहुत ईजी बना दिया, क्योंकि मार्बल पे ना सेलो टेप वगैरह कुछ भी चिपकता नहीं है, तो इसलिए इसने मेरे काम को बहुत इजी बनाया। और साथ साथ मैंने ये सब नया ही अभी लाया हुआ है, माँ बाहर गई थी तो माँ लेके आई थी, ये सब बहुत सुंदर है सब कुछ। और फिर उसके बाद ये शुभ लाभ भी मुझे यहाँ टांगना था, तो मैं इनको ही लगा रही थी, देख रही थी कि कौन सा सही लगेगा किस साइड। इस तरह से मेरा लगभग थोड़ा बहुत जो भी मुझे डेकोरेट करना था वो डेकोरेशन डन हो गया। भगवान जी भी सब क्लीन हो चुके थे, उनके एक दिन के बाद पहनने के कपड़े वगैरह सब निकाल के मैं रख चुकी थी। और बस ये था मेरा दिन। तो ये सब कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सबको बैठाला फटाफट से कि चलो अब सब फटाफट डिनर कर लो। सब लोगों ने पाव भाजी खाई, और देन बस आखिरी में संकेत खा रहे थे। इस साइड संकेत बैठे हुए थे मेरे साथ में। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं दिन का एक मील उनके साथ ज़रूर लूँ, और यहाँ मैं बैठी हुई थी और मैं भी डिनर कर रही थी। बस दैट इज़ इट। बहुत बिजी सा दिन था, लेकिन बहुत खूबसूरत दिन था, कामों से भरा हुआ। आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे कल के पूजा का ब्लॉग लेकर फिर से, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को आपके 2-3 फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे ब्लॉग्स देख के सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।